तो इस वीडियो में हम कुछ और एक्सप्रेशंस और उनके टर्म्स को एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो आपकी बुक में दिए हुए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अमू, चरण, मधु एंड जॉन went to a hotel and ordered 4 dosas. Each dosa cost ₹23 and they wish to thank the waiter by tipping ₹5. Write an expression describing the total cost. So these are Amu, Charan, Madhu and John and they are ordering 4 dosas. और यहाँ पर हर एक डोसे की जो कॉस्ट दी गई है वो दी गई है ₹23। तो क्योंकि उन्होंने 4 डोसाज ऑर्डर किए थे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी डोसाज की ₹4 × 23। और इसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि उन्होंने वेटर को ₹5 की टिप दी। तो टोटल अमाउंट चारों फ्रेंड्स ने कितना पे किया? 4 × 23 जो कि डोसाज के लिए था और ₹5 जो कि उन्होंने टिप दी। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 × 23 + 5। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें 4 × 23 एक टर्म है और 5 दूसरा टर्म, क्योंकि ये दोनों प्लस साइन से सेपरेटेड है। तो पहले हम 4 × 23 को कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 92 और उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे 5। तो जो टोटल कॉस्ट उन्होंने पे करी वो थी ₹97। अब आपसे पूछा गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स द सेम, हाउ मच विल दे हैव टू पे? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। अब यहाँ पर 4 की जगह डोसाज हो गए 7 विच इज 3 डोसाज मोर और उनकी कॉस्ट भी ₹23 होगी। और फिर प्रॉब्लम में दिया गया है कि द टिप रिमेन्स द सेम, तो टिप ₹5 ही रहेगी। अब क्योंकि डोसाज 4 की जगह 7 हो गए तो टोटल कॉस्ट ऑफ 7 डोसाज हो जाएगी ₹7 × 23 एंड टिप विल रिमेन सेम। तो अब 7 डोसाज और टिप के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 7 × 23 + 5। और यहाँ पर 7 × 23 एक टर्म है और 5 दूसरा टर्म है। आप दोबारा रिकॉल कर लीजिए कि जो टर्म्स हैं वो प्लस साइन से सेपरेट होते हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें टर्म्स को सेपरेट करना है प्लस साइन से। तो यहाँ पर 7 × 23 एक टर्म है, तो पहले हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 161 और इसमें हम ऐड कर देंगे 5, तो आंसर आएगा 166। तो उन्होंने टोटल ₹166 पे किए इस सिचुएशन में। एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। Children in a class are playing fire in a mountain, run, run, run. Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves in groups of that number. Whoever is not part of the announced group size is out. अब क्लास में रूबी नाम की जो लड़की थी वो गेम खेलना नहीं चाहती थी and she wanted to sit on the side and rest. तो टीचर ने उसको साइड में बिठा दिया और जो बचे हुए 33 स्टूडेंट्स थे वो गेम खेल रहे थे। तो गेम का नियम कुछ इस तरह से था कि टीचर कोई नंबर बोलेगा और बच्चे उस नंबर को सुन के उस नंबर के बराबर बच्चों का ग्रुप बना लेंगे और जिन भी बच्चों का ग्रुप उस नंबर से छोटा होगा वो आउट हो जाएंगे, या जिनका ग्रुप नहीं बन पाएगा उस नंबर के बराबर वो आउट हो जाएंगे। तो टीचर ने नंबर बोला 5, तो बच्चों ने 5 के ग्रुप बना लिए और साइड में बैठी हुई रूबी ने इसका एक्सप्रेशन लिखा 6 × 5 + 3। अब आपसे पूछा गया कि थिंक एंड डिस्कस व्हाई शी रोट दिस। तो चलिए देखते हैं ये एक्सप्रेशन कहां से आया। तो ये 6 ग्रुप्स थे 5 स्टूडेंट्स के। तो क्लियरली 33 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 = 30। तो केवल 6 ही ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं जिसमें 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि जैसे हम 5 7 जा देखेंगे तो वो हो जाएगा 35 विच इज मोर देन 33। और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? केवल 33। तो 6 ग्रुप्स बन जाएंगे 5 के और 3 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम इन 6 ग्रुप्स को देखें तो इनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 6 × 5, यानी 6 ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच, और बचे 3 स्टूडेंट्स। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 6 × 5 + 3। और इसमें भी अगर आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करें तो एक टर्म होगा 6 × 5 और दूसरा टर्म होगा 3। और यहाँ पर आप क्योंकि जानते थे कि स्टूडेंट 33 है तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 6 × 5 हो जाएगा 30 + 3, दोनों को ऐड करने पर आएगा 33, जो कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो गेम को खेल रहे थे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। तो यहाँ पर आपको 2 केसेस दिए गए हैं। इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4 देन व्हाट वुड रूबी राइट, एंड इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 7 तब रूबी क्या एक्सप्रेशन लिखेगी। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं।
तो पहले केस में जब टीचर ने 4 नंबर कॉल किया तो टोटल 4 के हम कितने मैक्सिमम ग्रुप्स बना सकते हैं? 8, क्योंकि 8 4 जा 32 और हमारे पास केवल 33 स्टूडेंट्स हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा वो 4 का नहीं हो सकता। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएंगे 4 4 के 8 ग्रुप्स बच्चों के, और प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि एक बच्चा बचेगा। इसी तरह अगर टीचर 7 कॉल आउट करेगा तो अगेन आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पहले बताया, 7 की टेबल पढ़नी है और वहां रुक जाना है जब ये टेबल 33 को क्रॉस कर जाती है। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। अब 35 इज मोर देन 33, तो हमें 7 4 जा 28 पे ही रुक जाना है। तो हम बेसिकली बना सकेंगे 4 ग्रुप्स 7 के, और हमारे पास बचेंगे कितने? 7 4 जा 28, तो इसमें हम अगर 5 ऐड कर दें तो टोटल 33 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। और यहां पर अगर आप दोनों ही एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करेंगे तो दोनों की ही वैल्यू 33 आएगी। अब एक्सप्रेशंस को एक और एग्जांपल से समझते हैं। रघु bought 100 kgs of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. He already had 4 2 kg packets. Write an expression for the number of 2 kg packets of rice he has now and identify the terms. तो चलिए इस प्रॉब्लम को ब्रेक करके समझते हैं। तो रघु ने 100 kg ऑफ राइस खरीदा मार्केट से और उनको 2 kg के पैकेट्स में पैक किया। तो नंबर ऑफ न्यू 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस के लिए जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उसने 2 kg के पैकेट्स में 100 kg राइस को पैक किया था। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में 100 बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब आपको बताया गया है कि ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स, तो ये है वो 4 2 kg पैकेट्स जो उसके पास पहले से ही थे। तो यहां पर नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा केवल नंबर 4। और आपसे फाइनली पूछा गया था कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस। तो आपने देखा कि उसने 100 kg मार्केट से परचेज किए, उसको 2 kg के पैकेट में पैक किया, तो उसके पास 100 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ पैकेट्स हो गए। 4 पैकेट्स उसके पास ऑलरेडी थे जो सिंपली नंबर 4 था। अब यहां नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स को निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 4 प्लस 100 बाई 2। इसके बाद आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो टर्म्स हो जाएंगे 4 और 100 बाई 2 बिकॉज दीज टू आर सेपरेटेड बाई अ प्लस साइन। तो देखिए ऐसे आप प्रॉब्लम को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। कनन हैज टू पे ₹432 टू अ शॉपकीपर यूजिंग कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड ₹5 एंड नोट्स ऑफ ₹10, ₹20, ₹50 एंड ₹100। हाउ कैन ही डू इट? तो आपको ये फॉलोइंग करेंसी दी हुई है। 2 कॉइन बताए हुए हैं कि उसके पास हैं ₹5 और ₹1 के कॉइन्स, और 4 नोट्स हैं ₹10, 20, 50 और 100 के। तो केवल इनको ही यूज करके उसे शॉपकीपर को पे करना है। ये प्रॉब्लम आपके पास भी होती है कि आपके पास लिमिटेड करेंसी होती है जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, और उसी करेंसी से आपको उसे पे करना होता है, और आप करेंसी के कॉम्बिनेशंस को ऐड करके देखते हैं कि आपको कौन से नोट और कॉइन्स शॉपकीपर को पे करने हैं। तो इट इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब इस तरह की प्रॉब्लम में देयर कैन बी मेनी वेज जिनसे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के ₹432 पे कर सकते हैं शॉपकीपर को। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं 4 ₹100 के नोट लूँ, 1 ₹20 का नोट लूँ, 1 ₹10 का नोट लूँ और 2 ₹1 के कॉइन लूँ, तो मेरा 432 बन जाएगा। अब इसका एक और तरीका हो सकता है कि अगर मैं 8 ₹50 के नोट लूँ, 1 ₹10 का नोट लूँ, 4 ₹5 के कॉइन लूँ और 2 ₹1 के कॉइन लूँ। तो आप देखिए कि पहले केस में 4 ₹100 के नोट हो गए 400, 1 ₹20 का नोट हो गया ₹20, 10 रुपीज का नोट हो गया ₹10 और 2 1 के कॉइन मिलके हो गए ₹2। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 432। सिमिलरली सेकेंड केस को आप देखिए, यहाँ पर 8 ₹50 के नोट हो जाएंगे 400, 1 ₹10 का नोट हो जाएगा 10, 4 ₹5 के कॉइन्स हो जाएंगे ₹20 और 2 ₹1 के कॉइन हो जाएंगे ₹2। और इन सबको भी जब हम ऐड करेंगे तो भी आएगा 432। तो देखा आपने कि कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बना के हम सेम अमाउंट पे कर सकते हैं किसी शॉपकीपर को। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशंस अबव। तो इन 2 एक्सप्रेशंस में टर्म आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब टर्म्स होते हैं प्लस साइन से सेपरेटेड, तो पहले एक्सप्रेशन में टर्म्स हो जाएंगे 4 × 100, 1 × 20, 1 × 10 और 2 × 1। और इसी तरह से आप सेकेंड एक्सप्रेशन में भी
टर्म्स निकाल सकते हैं जो कि प्लस साइन से सेपरेटेड होंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग ₹432 टू समवन। तो चलिए हम कुछ और कॉम्बिनेशंस बनाते हैं दिए गए नोट्स और कॉइन्स से। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ये, इसमें हमने 100 रुपीज के 3 नोट्स, 50 रुपीज के 2 नोट्स और 10 रुपीज के 3 नोट्स लिए हैं और हमने फिर लिया है 1 रुपीज के 2 कॉइन्स, और इनको आप ऐड करके खुद भी देख सकते हैं कि ये भी 432 है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस को बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या और तरीके हो सकते हैं 432 रुपीज पे करने के शॉपकीपर को विद द गिवन नोट्स ऑफ ₹100, 50, 20 एंड 10 एंड कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड ₹1। अब अगला एग्जाम्पल है, here are 2 pictures, which of these 2 arrangements matches with the expression 5 multiplied by 2 plus 3। तो ये है आपको दी गई 2 पिक्चर्स। अब आप यहाँ पहली पिक्चर देखेंगे तो इसमें कुछ ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हैं, कुछ रेड कलर के। यहाँ ग्रीन कलर के ब्लॉक्स 2-2 के ग्रुप्स में हैं और टोटल 5 ब्लॉक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 5 ग्रुप्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इन ईच ग्रुप। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पर रेड कलर का केवल एक ही ग्रुप है 3 ब्लॉक्स का, तो इसके लिए हम लिख देंगे ओनली 3। अब आप राइट हैंड साइड में दी गई इमेज को देखिए। इसमें ग्रुपिंग का एक तरीका हो सकता है जिसमें हम येलो के हर रो में 2 ब्लॉक्स हैं, इनको एक ग्रुप में रखें। तो टोटल ऐसे ग्रुप्स हैं 5 और हर रो में 2 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल ब्लॉक्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। और इसी तरह से हम लास्ट की 3 रो जो कि ब्लू कलर के ब्लॉक्स की है, उनमें भी हर रो में 2 ब्लॉक्स हैं और टोटल 3 रोज हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे 3 रोज एंड 2 ब्लॉक्स ईच, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट्स मैचेस विद द एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। तो यहाँ पर हम दोनों कॉम्बिनेशंस के एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं। तो पहले केस में एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। वहीं राइट हैंड साइड का जो अरेंजमेंट है उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्लियरली जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो मैच करता है दिए गए एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 से, और इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होंगे वो होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 विच आर सेपरेटेड बाई ए प्लस साइन। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए पहले हम पहले टर्म को इवेल्युएट करेंगे विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 10, और उसमें हम 3 ऐड कर देंगे और इनका टोटल हो जाएगा 13। अब इस अरेंजमेंट को हम किसी को एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हैं उनसे 3 मोर हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, या फिर ग्रीन कलर के ब्लॉक्स में 3 रेड कलर के ब्लॉक्स ऐड करने पर हमें एक्सप्रेशन मिलता है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं 3 मोर देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूज ऑफ द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर्स। तो इसमें हमने एक्सप्रेशन को लिखने के लिए पहले 2 येलो ब्लॉक्स की रोज को काउंट किया जो कि था 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर 3 ब्लू ब्लॉक्स की रोज को काउंट किया था जो था 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हर एक रो में 2 ब्लॉक्स थे। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सप्रेशन इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को कैलकुलेट करने का। अब इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम वर्टिकली कॉलम वाइज कैलकुलेट करें। अब दोनों ही कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो अगर हम पहले कॉलम में देखें तो 5 येलो कलर के ब्लॉक्स हैं और 3 ब्लू कलर के ब्लॉक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हुए एक कॉलम में 5 प्लस 3। अब यहाँ जो दूसरा कॉलम है वो भी एग्जैक्टली सेम है पहले कॉलम के। तो अगर हम पहले कॉलम के टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या डबल कर दें तो हमें इस अरेंजमेंट के टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम सेम अरेंजमेंट को एक और एक्सप्रेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 5 प्लस 3 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक और तरह से इसी प्रॉब्लम को सोचते हैं कि पहले कॉलम में 5 येलो ब्लॉक्स हैं, सिमिलरली दूसरे कॉलम में भी 5 येलो ब्लॉक्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कॉलम के नंबर ऑफ येलो ब्लॉक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ येलो ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जिसके लिए हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिमिलरली यहाँ पर पहले कॉलम में 3 ब्लू ब्लॉक्स हैं और सेकंड कॉलम में भी 3 ब्लू ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ भी अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ येलो ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब पूरे अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे, वो होंगे नंबर ऑफ येलो ब्लॉक्स
प्लस नंबर ऑफ ब्लू ब्लॉक्स, जो कि इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया सेम अरेंजमेंट को डिनोट करने का। तो देखा आपने कि किसी भी अरेंजमेंट को हम डिफरेंट एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं या डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें एवेल्युएट करेंगे तो इनकी फाइनल वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो। वी विल कीप डिस्कसिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और यस, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स। और अगर आपके पास इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशंस हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।